तो हम पढ़ रहे थे बेटे अवकलन, और उसमें हमने पहले पढ़ लिया फलनों का अवकलन, निहित फलनों का अवकलन। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप। तो टाइप में भी फर्स्ट टाइप पढ़ी हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलन, और फिर सेकंड टाइप पढ़ी रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप लघुगणकीय अवकलन, अर्थात लॉग की विधि द्वारा फलनों का अवकलन करना। तो लॉग की विधि द्वारा कैसे फलनों का अवकलन करेंगे और किस प्रकार किया जाता है, आज इस बात को पढ़ेंगे हम। तो लॉग की विधि द्वारा कैसे फलनों का अवकलन किया जाता है, तो इसमें ये समझें इसकी तीन टाइप है। लॉग की विधि द्वारा ऐसे फलनों का अवकलन किया जाता है जिसमें घात भी उसी चर राशि के रूप में हो जिसमें हमें फलन दिया गया है, या कई फलन गुणनफल के रूप में हो, या कई फलन गुणनफल और भागफल के रूप में हो। तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन हम लॉग की विधि से करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप के फलन इस तरह से होंगे, साइन एक्स की होल पावर एक्स, टेन एक्स की होल पावर साइन एक्स, कोस एक्स की पावर लॉग एक्स। सेकेंड टाइप में कई फलन गुणनफल के रूप में इस प्रकार हो सकते हैं, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x। और कई फलन गुणनफल और भागफल के रूप में हो सकते हैं, थर्ड टाइप में हो सकते हैं, 1+x² की होल पावर 3/2, 1+2x अपॉन रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस रूट 3x का होल स्क्वायर। तो ये टाइप हैं। इस प्रकार के यदि कई हमें फलन मिलते हैं तो उनका अवकलन हम लॉग की विधि से करेंगे। तो तीन टाइप हुई। तो एक तो ऐसे फलन जिनमें घात भी उसी चर राशि के रूप में हो जिसमें आपको फलन दिया गया है। दूसरी टाइप में ये हो जाएगा कई फलन गुणनफल के रूप में हो, और तीसरी टाइप में कई फलन गुणनफल और भागफल के रूप में हो। तो इनका अवकलन हम लॉग की विधि से करते हैं। अब लॉग की विधि से किस प्रकार अवकलन किया जाता है, तो इसका मेथड ये है, दिए गए फलन को सर्वप्रथम y के बराबर मान लेते हैं और उसके बाद दोनों तरफ का लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद लॉग के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। लॉग के सूत्रों का प्रयोग करने के बाद तब डिफरेंशियल करते हैं। तो y के फलन का अवकलन जैसे पहले बताया था बिल्कुल x के फलन की भांति करते हैं, और x के फलन की भांति करते हैं, लेकिन dy/dx अवश्य लिखते हैं। ये आपका मेथड है। तो अब लॉग के सूत्र क्या हैं, जैसे आपने पढ़ा था log m इंटू एन, तो बराबर होता है log m प्लस log n, log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m की पावर n, तो n log m। ये लॉग के सूत्र होते हैं। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे x की पावर x का अवकलन करो। अब ये x की पावर x, इसमें घात भी उस चर राशि के रूप में है जिसमें आपका फलन है, अर्थात घात भी x में ही है। तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन अब लॉग की विधि से करते हैं। तो दिए गए फलन को y के बराबर मान लिया आपने, जैसे भी मेथड में बताया, y बराबर x की पावर x। फिर उसके बाद बताया दोनों तरफ का लॉग लेते हैं, हमने लॉग लिया तो log y log x की पावर x। अब लॉग के सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जो आपका सूत्र है log m की पावर n, तो उसके अनुसार n log m लिखेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा x log x। तो ये अब आपका मेथड हुआ log y इक्वल टू x log x। अब यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy/dx और x log x, ये दो फलन गुणनफल के रूप में हैं। गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करने के बाद डिफरेंशियल करते हैं, और इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं dy/dx इक्वल टू y 1 प्लस log x। यहाँ y की वैल्यू रख सकते हैं x की पावर x, कोष्टक में 1 प्लस log x। तो ये था लॉग की विधि द्वारा फलनों का अवकलन करना। अब इससे संबंधित हमारी एक्सरसाइज है 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जैसे अब कोई सी भी टाइप का सवाल आता है, मेथड तीनों का एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है cos x, cos 2x, cos 3x। तो कई फलन गुणनफल के रूप में है। तो यदि दो फलन गुणनफल के रूप में होते हैं या तीन फलन, तो हमने आपको वैसे भी सीधा मेथड बता रखा है कि दो फलन गुणनफल के रूप में तो सूत्र का प्रयोग करो, तीन फलन है दो फलन को एक फलन मान के तब गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करो, या फिर आप जो अब आपको मेथड बताया लॉग की विधि द्वारा फलनों का अवकलन, तो लॉग की विधि द्वारा भी हम फलनों का अवकलन कर लेते हैं। तो अब दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे, y इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x। अब दोनों तरफ का लॉग लेंगे,
टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, log y log cos x cos 2x cos 3x। अब log y, अब यहाँ log के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है log p q r कितने ही हो तो उनको आप लिख सकते हैं log p प्लस log q प्लस log r, तो उसी फॉर्म में इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल करेंगे तो log y का 1/y dy/dx। अब इनके डिफरेंशियल आप पढ़ के आए हैं, जो मेथड पीछे है, फलन है तो सीधा कर लेंगे, निहित फलन तो निहित फलन के हिसाब से करेंगे। log cos x, तो ये log का एक निहित फलन है तो पहले तो 1/cos x और cos x का माइनस sin x, फिर प्लस log cos 2x 1/cos 2x cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का 2 प्लस log cos 3x 1/cos 3x माइनस sin 3x और 3x का 3। ये करने के बाद 1/dy/dx, इसको सरल करते हैं, माइनस बाहर कॉमन ले लिया हमने तो कोष्टक में आएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। dy/dx, y आपका इधर चला गया माइनस y हो गए और tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, y की वैल्यू पुट कर दी। तो ये था आपका कई फलन गुणनफल के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 2, कई फलन गुणनफल और भागफल के रूप में भी हैं। तो y के बराबर मान लेंगे, पहले y के बराबर मान लिया, फिर पूरे का जो अंडर रूट हटा कर होल पावर 1/2 कर दी। अब इसके बाद दोनों तरफ का log लिया, log y और log ये पूरा लिखा, इसकी होल पावर 1/2 लिखी और फिर आपने log m की पावर n के सूत्र का प्रयोग करा तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log, कोष्टक में आ जाएगा x-1 x-2 x-3 x-4 x-5। अब log y 1/2, ये log m अपॉन n की फॉर्म है तो पहले इस सूत्र का प्रयोग करेंगे log m माइनस log n, log y इक्वल टू 1/2। अब यहाँ फिर log m इंटू n की फॉर्म आ गई तो फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे log x-1 प्लस log x-2 माइनस, यहाँ माइनस बाहर है तो सब अंदर माइनस हो जाएंगे, log x-3 log x-4 माइनस log x-5। डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ऐसे log y का 1/y dy/dx 1/2 और इनका हम डिफरेंशियल करेंगे log x-1 का 1/x-1 और x-1 का दोबारा करेंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये डिफरेंशियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, log x की होल पावर cos x का अवकलन कीजिए। तो ये देख रहे हो y, पहले तो y के बराबर मान लेंगे और log x की होल पावर cos x, घात उस चर राशि के रूप में है जिसमें हमें फलन दिया गया है, log x की होल पावर cos x। तो ऐसे फलनों का अवकलन log की विधि से करते हैं। तो पहले हमने y के बराबर मान लिया, फिर दोनों तरफ का हमने log लिया, log y log cos x, फिर log के जो सूत्र हैं उनका प्रयोग करा, cos x पहले आगा इंटू log x। अब यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे, log y का 1/y dy/dx, दो फलन गुणनफल के रूप में आगे cos x dy/dx log cos x प्लस log cos x dy/dx cos x और 1/y dy/dx log cos x, ये आपका एक निहित फलन है, log x एक निहित फलन है तो 1/log x और log x का 1/x माइनस log x cos x का sin x और dy/dx, y को इधर ले गए, इनको सरल करा हमने और फिर इसके बाद y की वैल्यू रख दी log x की होल पावर cos x, कोष्टक में cos x अपॉन x log x माइनस sin x log cos x।